यहाँ क्या कर रही है? दी, वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो वो मुझे इसी रेस्टोरेंट में ट्रीट देने वाली है। अच्छा, वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? दादी ने जबरदस्ती डिनर के लिए भेजा है। हम दोनों को ही आने का मन नहीं था, लेकिन हम दोनों मतलब तो किसके साथ आई है? तेरे जीजा जी के साथ। ओ गॉड, अभी जीजू भी यहाँ है। कहीं उन्होंने मुझे पूरब के साथ देख लिया ना तो। ए, क्या हुआ? हाँ? किसके साथ आया तू यहाँ पर? कोई आलिया को डबल टाइम तो नहीं कर? अभी ये तो क्या बोल रहा है यार? मजाक कर रहा है यार। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? वो एक्चुअली आज बाहर खाने का मन था तो ऑफिस वालों ने बोला ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, सो मैं थोड़ा कम में हूँ। अच्छा है, खाना अच्छा है? अच्छा, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, वरना चश्मिश शर्त जीत जाती। तुम यहाँ कैसे? मैं इसके साथ आया। क्या दी, तूने बताया नहीं? तो जीजू के साथ नहीं लेकिन किसी और के साथ भी आई है। और जीजू, आपको तो पता होना चाहिए ना कि रोमांटिक डिनर पे किसी को साथ में नहीं लाते हैं। ये मेरे साथ नहीं आया और मैं रोमांटिक डिनर और वो भी इसके साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, ये पकड़ो। दादी ने तुम्हारे लिए भेजी, आज के संगीत के फंक्शन में तुम्हें यही पहनना है। आखिरी के कुछ ही दिन रह गए हैं इस घर में, इसलिए फ्री की ड्रेसेस, लग्जूरियस लाइफ, जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि इसके बाद तो तुम यहाँ से जाने वाले। ये ड्रेस क्या कर रही? ये तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया दादी पर जो ड्रेस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो उन्होंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया आज के फंक्शन में पहनने के लिए। अपनी खुशकिस्मती समझो कि दादी तुम्हारे लिए इतना फेवर करती। हाँ, मुझे पूछती हो ये ड्रेस। लेकिन मैं ये ड्रेस, ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। ठीक है, मत पहनो ये ड्रेस। मैं जाकर दादी को बोल दूंगी कि उनकी दी हुई ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं आई और तुम ये नहीं पहनने वाली। मेरे लिए काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि दादी के सामने मैं तुम्हें और गिरा हुआ दिखा दूंगी। क्यों? क्योंकि तुमने दादी की दी हुई ड्रेस नहीं पहनी। थैंक यू फॉर मेकिंग माई। नहीं, रहने दो। ऑलराइट देन। दादी को भी क्या सोचे, ऐसे कपड़े क्यों दे दिए पहनने के लिए? इन कपड़ों में मैं बाहर कैसे जाऊं? जल्दी से तैयार हो जाता हूँ वरना। ये चश्मिश, तुम अंदर हो क्या? हाँ, इन्हें भी अभी आना। तो जल्दी से बाहर आओ, मुझे भी चेंज करना है। मैं नहीं आऊंगी। नहीं होगी मतलब? आलिया का संगीत अंदर मनाओगी? नहीं, वो मेरा मतलब है मुझे टाइम लगेगा। और अगर इन कपड़ों में बाहर गई तो ये तो बहुत मजाक उड़ाएंगे। अगर ये कपड़े नहीं पहने तो दादी नाराज हो जाएंगी। मैं जानता हूँ तुम चेंज कर चुकी हो और मुझे तंग करने के लिए तुम अंदर हो। तुम जल्दी बाहर आओ वरना क्या? वरना मैं दरवाजा लॉक कर दूंगा। और अरे लॉक कर दूंगा क्या? लॉक कर दिया, अब रहना अंदर सुबह तक। हे तनु, माय डार्लिंग, तुम कब आई? और इतनी हॉट लग रही हो ना, लेकिन तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? कम क्लोजर, पास आओ। डोंट वरी, चश्मिश बाहर नहीं आ पाएगी, मैंने उसे लॉक कर दिया है। तनु बेबी, कम गिव मी अ कम ऑन। क्या कर रहे हैं आप? दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेबाज। पता नहीं मैं क्यों। नॉट बैड,
पर ये ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। जरूर आलिया ने कुछ प्लान किया होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं? उधर देखिए, उधर उधर देखिए आप। अरे अब फिर भी देखे जा रहे हैं? क्यों ना देखो। और ये क्या पहना है तुमने? I mean, क्या सोच के पहना है और किससे पूछ के पहना है तुम? दादी ने दिया है पहनने के लिए। अगर दादी ने पहनने दिया है तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो चल के दादी को दिखाते। कम ऑन, लेट्स गो। नहीं नहीं, बाहर कैसे जा सकती हूँ मैं इन कपड़ों में? कैसे नहीं जाओगी? क्या कर रहे हैं? चलो। नहीं नहीं, बाहर ऐसे नहीं जा सकती आप। कैसा आएगा? मेरा दुपट्टा दे दीजिए। मैं बाहर कैसे जाऊंगी? आप समझ नहीं रहे। दुपट्टा दीजिए। दुपट्टा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। आप क्या कर रहे हैं? आप दुपट्टा दे दीजिए प्लीज। देखिए कपड़ों में आपको दिखाओ तो सही, कितनी हॉट लग रही हो। दुपट्टा जी मेरे। अभी क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं। प्रज्ञा, सॉरी दादी। ए, अभी जरा अंदर चल। चल मेरे साथ अंदर। ये सब क्या है? अरे ऐसे कपड़े पहना के बहू को नीचे सबके सामने लेके आएगा? दादी मुझसे क्या पूछ रही हो? इनसे पूछो। इसे क्या पूछूं? मैं जानती हूँ ये तेरी ही शरारत है। तूने इसको जबरदस्ती ये कपड़े पहनने के लिए बोला होगा। मैंने? ये तो बोल रही थी कि दादी ने कहा इन्हें पहनने के लिए। मैंने? हाँ दादी, आपने ही तो कहा था कि। मैंने कब कहा? दादी आलिया ने कहा कि आपने भेजी है ये ड्रेस। पर मैंने तो उसे समझ गई। ये सब आलिया नहीं। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। चाहिए। और बेटा तुझे जो कपड़े पसंद आए, जैसे भी पसंद आए, तू वो पहन। आलिया, तूने प्रज्ञा को कौन सी ड्रेस दी थी पहनने को? दादी वही ड्रेस जो आपने कही थी देने को। झूठ मत बोल। नहीं दादी, वो सच बोल रही है। I'll call you back. तूने अगर मेरी दी हुई ड्रेस प्रज्ञा को दी थी तो प्रज्ञा के पास तनु वाली ड्रेस कैसे पहुंच गई? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो वाली ड्रेस तनु को पहने मैंने कितनी बार देखा है। और तुझे पता है ना, वैसी ड्रेसेस ना तो मुझे पसंद है और ना ही वैसी ड्रेस पहनने वालियां मुझे पसंद है। हाँ, वैसे प्रज्ञा पे वो ड्रेस जज बहुत रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। अभी की तो नजरें भी नहीं हट रही थी उस पे से, और तो और उसकी तारीफें करते करते तो उसका मुंह ही नहीं थक रहा था। हाँ। मुझे नहीं पता कि वो ड्रेस उनके पास कैसे पहुंची। मैंने तो वही ड्रेस दी थी जो आपने कही थी देने को। गलती चाहे जानबूझकर की हो चाहे अनजाने में, गलती तो गलती है ना। अगर वो ड्रेस पहनकर प्रज्ञा नीचे आ जाती तो पता नहीं मैं क्या करती। हाथ हो गई है। ये संगीत मेरी बहन का है, तुम्हारा नहीं। इतने टाइम में पूरा परिवार 2 बार तैयार हो जाता। जल्दी से बाहर निकलो, मुझे भी तैयार होना है। तुम बाहर निकल रही हो, मैं तन्नू को बुला लूं? बस 2 मिनट और, मैं चली जाऊंगी ना, तब बुला लीजिएगा उस तनु को और फिर घंटों रहिएगा उसके साथ। मजा तो तभी आएगा जब तुम सामने रहोगी ना। बोलकर तुमने 2 सेकंड में दरवाजा खोल दिया और खोलने से पहले नॉक नहीं कर सकती। नॉक अंदर आने के लिए किया जाता है, बाहर जाने के लिए नहीं। मुझे क्या पता था कि आप दरवाजे से टिक कर खड़े। आप तो ऑलरेडी तैयार है, फिर आपने झूठ क्यों बोला? जब तुम मेरे चेंजिंग रूम में आती हो ना तो एक अजीब सी स्मेल आती है, तो मैं अपने इस चेंजिंग रूम को तुम्हारे टॉर्चर से बचा रहा था। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाओ। न कमरे के अंदर चैन, न चेंजिंग रूम। पता नहीं कब लिपस्टिक कहाँ गई? रॉक स्टार, जरा हाई फाई तो दो। इसलिए अरे पहले दो तो फिर बताती हूँ। ये लो।
बताइए। रॉक स्टार, जरा ये तो बताओ, ये काम जो तुमने इतने पहले करना था वो करने में इतनी देर कैसे लगा दी? बहुत पहले? लगता है कि दादी ने इन सबको ड्रेस वाली बात बता दी। और ये तो बताओ, ये कमाल तुमने किया कैसे? अरे इट्स वेरी सिंपल दादी। तो क्या है ना, किसी मैरिज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर ये कमाल नहीं करोगे तो धमाल कैसे करोगे? बाय द वे, आपने क्या क्या किया है? कुछ नहीं, कभी कभी हम ट्रेन बन जाते थे, तो कभी कभी आपको हमारे बेडरूम सीक्रेट्स की बता। ओहो, आपका सीक्रेट? बच्चू, सीक्रेट तो वो होता है जो छुपा रहे, बट तुम्हारा सीक्रेट वो तो सबको दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? अरे वही जो तू बेडरूम से रेड डे मना के आ रहा है। ये रेड डे क्या होता है? अरे रेड डे वो होता है जिसमें चेहरा रेड हो जाता है। अब प्रज्ञा तो हमेशा रेड डे ही मनाती रहेगी या चिल्ड्रन डे भी मनाने का इरादा है? आज तो अपने कुछ स्पेशल ही जोश नजर आ रहा है। अजी जोश की तो बात ही मत करो, जोश तो आपको हमारे खाने में नजर आएगा। ऐसा खाना बनाएंगे कि जितने लोग आए ना सब तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। वैसे दादी, तारीफ तो अब आपको करनी होगी। किसकी बेटा? मामा जी वो मेरा वो बड़ी माँ को देखा आपने कहीं? अरे वो वहाँ पर है पुनीत के साथ किचन में। वो किचन में क्या करी? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए ना देखने के लिए। मैं उनको बुला के लाती हूँ। ये इतनी क्यों खुश हो रही है जैसे संगीत आलिया की नहीं इसकी हो रही है? भाई ये क्या, I mean, ये रेड क्यों पहना है? कितना ऑड लग रहा है। आज रेड डे है, तुझे नहीं पता था? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन तेरा रेड का रुक, मैं तेरे लिए रेड भिजवाता हूँ। ओहो पूर्वी, कहाँ लेके जा रही है? इतना सारा काम पड़ा है तुझे भी, तो कोई भी काम पड़ी। देखो तो किसको दिखा रही है? पुनीत को। उसको तो मैंने बचपन से देख रखा है। उसको नहीं दिखा रही हूँ। देखो देखो। अरे हरी जी नमस्ते। जीजू एक बार आप उधर देखो। जरा ध्यान से देख ले, जिंदगी भर की टेंशन दूर हो जाएगी। आज तो दी और जीजू का ना सच में रेड डे है। वो तो है, सी हम दोनों ने रेड पहना है, सेम सेम। हाँ, मैचिंग मैचिंग। मामा नहीं समझा ना? रुक, अभी बताती हूँ। दादी मैं बता रही हूँ। ये देखो। हैप्पी रेड डे। दासी ये आप क्या कह रही है? कलर तो रेड रेड है, समझ में आता है, लेकिन साइज। ओए, अब भी नहीं समझा? रुक, दिखाती हूँ। ये ले। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? अरे इधर तो देख। ये क्या है? मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो साफ करी थी। साफ करी थी या चिपका रही थी? ये क्या बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है? अरे मैं नीचे मजाक कर रहा था, तुम तो सच्ची में पपियां चिपका रही हो। और रुक क्यों गई और खड़ी खड़ी देखता रही हो? पूरे फेस को भर दो ना पपियों से। रॉक स्टार से एक रोड साइड पोस्टर बना दिया तुमने मुझे। अब जब लोग मुझे नीचे देखकर हंसेंगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, है ना? आपको लोगों से क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही बेशर्म है। क्या तुमने मुझे बेशर्म कहा? और नहीं तो क्या, कभी मेरे सामने कपड़े उतारने लगते हैं, मेरे पीछे पीछे बाथरूम में आ जाते हैं। अगर आपको वाकई इतनी शर्म आती तो ऐसे गए क्यों लोगों के अरे साथ? पता ही नहीं चलता तुम इस शगुन की पपियां कब चिपकाती हो। अब क्या कहूंगा मैं सबसे? आप बोल दीजिएगा ना कि तनु। मैं भी क्या बोल रही हूँ?
गॉड नोज दादी और माँ सब सब क्या सोच रहे होंगे। तो फिर पूछो ना। तुम्ही नहीं कहा था ना गॉड नोस, तो पूछो ना गॉड से। आपको ये सब मजाक लग रहा है? अरे मजाक तो तुमने बना के रख दिया है मेरा। अब पूछो अपने गॉड से कि कब मुझे तुमसे छुटकारा मिलेगा और कब मैं... अरे वाह, एक की जगह दो। चुप कर। और कितनी खिंचाई करेगी मेरे को? चुप कर। खिंचाई तो आपने भी की थी थोड़ी। क्या है ना, हर माँ बाप को खुशी होती है कि उनके बनाए हुए रिश्ते फल फूल रहे हैं। तुम दोनों से प्यार कंट्रोल नहीं हो रहा था और मुझसे मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही थी। अभी एक दूसरे की खुशी के लिए अगर एक दो पीस पकड़ी भी जाए ना तो बुरा नहीं मानते। मैं अभी आज तो बड़ी फॉर्म में है। बेटा, इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखना। ये सब क्या है अभी? उसने तुम्हें किस किया? How could you even love her? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें तो मेरा ख्याल भी नहीं आया होगा। भूल गए हो ना मुझे? या फिर उस चश्मिश को अपनी लाइफ से हटाने की जगह तुम मुझे अपनी लाइफ से हटा रहे हो? मैं क्यों उसे अपनी लाइफ से हटाऊं? आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ। बाहर तो बाहर वालों को किया जाता है ना। Just call me बाहर वाले? यू आर एन आउटसाइडर। इसी वजह से शायद एक्सीडेंट के बाद तुमने मेरा उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से प्रज्ञा ने दिया। तनु, अगर ये एक्सीडेंट तुमसे हुआ होता तो मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देता, तुम्हारा इल्जाम मैं अपने सिर पर देता। लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में था तुमने क्या किया? तुमने मेरे बारे में नहीं, अपने करियर और अपने नाम के बारे में सोचा। क्या लगता है तनु तुम कि मैं तुम्हें कुछ होने देता? तुम्हें जेल जाने देता, मैं अपना सारा पैसा लगा देता, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं देता। लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। अभी प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसी बात नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है। मैं बस डर गई थी कि दादी को अगर पता चलता तो वो कैसे रिएक्ट करती। उन्होंने हमें साथ में देख लिया होता या उन्हें पता चल जाता कि हम दोनों साथ में थे रात को, तो वो मेरे बारे में क्या सोचती है अभी? मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। अभी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तनु, मुझे खुद पर भरोसा नहीं। आई रियली डोंट नो व्हाट टू बिलीव इन। एक तरफ एक ऐसी लड़की है जिससे मैं नफरत करता हूँ, जिसे मैं हर दिन हर मिनट टॉर्चर करता हूँ, जिसे मैं बदला ले रहा हूँ, लेकिन बदले में वो मुझे पुलिस से बचाती है। और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसकी मैं केयर करता हूँ, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में था तब उसने मेरा साथ नहीं दिया। यू टेल मी व्हाट डू आई बिलीव इन? प्यार पे भरोसा करो, अपने प्यार पे प्लीज। अभी पहले मुझे माफ करो। अभी तनु, ऐसे लीव मी प्लीज, ऐसे लीव मी। ये रहा लाइट का स्विच। लाइट यहां से ऑन होता है। तुम हटोगी नहीं तो मैं स्विच कैसे ऑन करूं? हो गया? थैंक यू। अभी वो दादी ने मुझसे कहा था कि लाइट्स ऑन करने के लिए, और अगर मैं भूल जाती ना तो दादी बहुत गुस्सा करती, कहती कि मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। तुम आजकल सब कुछ भूल रही हो। अरे आंटी जी, आप कब आई? बेटा जी, वो नीचे संगीत शुरू हो गया ना, तो मैंने सोचा मैं आपको बुला लाऊं। आपने क्यों तकलीफ ली? मैं तो बस नीचे ही आने वाला था। वैसे आंटी जी, आज मैं आपके साथ डांस करूंगा। मुझे कहाँ डांस आता है बेटा जी? आपकी बेटी से अच्छा ही आता होगा। आपने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया सिवाय डांस के। मेरे चुप चलते। लगता है चश्मिश की पूरी फैमिली मुझे अभी से दूर करना चाहती है। कभी माँ तो कभी बेटी। पंजाबियों का संगीत है, कुछ भंगड़ा चंगड़ा हो जाए। तू सबसे पहले आलिया नाचेगी। ओ आलिया, तेनू डांस वांस भी आता है या एवेंगी है तू? ओ प्लीज दादी, रॉक स्टार अभी की बहन, इट्स इन माय ब्लड। क्यों भाई?
और वैसे भी डांस में मैंने इतने प्राइज जीते हैं दैट नो वन कैन बीट। पर हमारी प्रज्ञा ने तो डांस से प्राइज भी जीते और दिल भी जीता। उससे अच्छा तो कोई डांस कर ही नहीं सकता। कोई नहीं, देख लेते हैं। दादी, अब मेरी दादी हो या भाभी की, बुरा ना मानिए, लव और वार में सब जायज है बेटा। पूरा मैंने ना मामा जी को बोलते हुए सुना था कि मसाले थोड़े कम हैं, इसलिए मैं उन्हें। रियली आलिया, आलिया तुम्हें मसालों की समझ कब से होने लगी? स्वीटहार्ट, मैं तो। आलिया प्लीज, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। आलिया, तुम्हें प्रज्ञा पसंद नहीं है, इसलिए उसको और उसके परिवार को नीचे दिखाने के लिए सब कर रही हो, ये केटरिंग खराब कर रही हो। आलिया, व्हाई आर यू डूइंग दिस? मेरी शादी हो रही है ना तुमसे, मैं हूं तुम्हारे से, तो क्यों कर रही हो ये सब? क्यों ले रही हो प्रज्ञा से बदला? किस बात का बदला ले रही है? आलिया, एक बात कान खोल कर सुन, आज के फंक्शन में अगर तुमने प्रज्ञा या उसके परिवार को नीचे दिखाया तो मेरी नजरों में तुम गिर जाओगे। नाउ इट्स अप टू यू, तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट, तुम्हारा ये सो कॉल्ड बदला या पूरब? आज के फंक्शन में अगर तुमने प्रज्ञा या उसके परिवार को नीचे दिखाया तो मेरी नजरों में तुम गिर जाओ। नाउ इट्स अप टू यू, तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट, तुम्हारा ये सो कॉल्ड बदला या पूरब? Excuse me, everyone. So, guys, it's time for couple dance. अभी एक आइडिया है। क्या? कपल डांस को ना मेक इट कपल एक्सचेंज डांस। अब ब्रिलियंट आइडिया buddy. There's a slight change. अभी लोग वही रहेंगे, जगह वही रहेगी, लेकिन जोड़ियां जो है वो बदलती रहेंगी। So guys, it's time for couple exchange dance. Come on guys, on the floor. Come on, Purab. आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप किसी और के साथ मुझे डांस करने के लिए कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा था ना तुमसे कि आज सूरज कहीं और डूबने वाला है। चलो, डूबने की बारी आ गई। Come on, let's go. Come on, baby. Come on, baby. हेलो, हाय, हाउ आर यू? गुड। जी आपका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? श्योर। जी मैं ना आपका जी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं डांस with you, if you don't mind. Sure. ग्रेट आइडिया। फाइनली तुम्हारा दिमाग चल रहा है, वरना मुझे लगा था कि तुमने हार मारी। अब आएगा मजा, जब प्रज्ञा को उसकी फैमिली की इंसल्ट देखनी पड़ेगी। That room, right? Yes, that room. I'll see you. वहाँ सबको पानी का पूछो क्या चाहिए क्या नहीं सब कुछ पूछना है। ठीक है जल्दी। अरे पुनीत, मेरी रिंग। थैंक यू सो मच पुनीत।
You know, you're such a sweetheart. थैंक यू दीदी। You're welcome. वैसे तुम्हें कुछ तो बात होगी जो मेरी फ्रेंड एकदम पागल हो गई है तुम्हारे बारे में। मैं कुछ समझा नहीं दीदी। इसमें ना समझने वाली बात क्या है पुनीत? मैं तनु की बात कर रही हूँ। तनु, द सुपर मॉडल तनु। हाँ, सुपर मॉडल तनु, मेरी बेस्ट फ्रेंड तनु, जिसके साथ तुम अभी एकदम क्लोज डांस कर रहे थे, वो वाली तनु। नहीं, वो मेरे बारे में पूछ रही थी। वो लड़का कौन है, क्या करता है, सिंगल है या नहीं, और जानती हो तुमसे मिलना भी चाहती, पर मैंने उसको समझा दिया। नो तनु ain't happy. पुनीत is a very hard working guy and he is very busy. वो काम में इतना बिजी है कि वो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल फ्री हूँ दीदी, मैं तो फ्री होता हूँ। फ्री हो? हाँ, मैं फ्री हूँ। अच्छा जी। तो तुम्हारे पास टाइम है उससे मिलने का? टाइम ही टाइम है। ये तो फिर मुझे पहले बताना चाहिए था। वो तो तुम्हारा ही वेट कर रही है रूम में। काम करो, जाकर मिल लो उससे। दीदी थैंक यू सो मच दीदी। किस लिए स्वीटहार्ट? तुम मेरी भाभी के भाई हो तो इतना हेल्प करना तो बनता है। मैं मिल के आता हूँ। हाँ, अरे सुनो, एक सेकंड, ऐसे थोड़ी ना जाओगे। You have to look cool. She's a supermodel, you see? Yeah, that's more like it. Yeah, all the best. मैं कब से तुम्हारा क्या हुआ? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, वो मुझे लगा तुम अपनी वाइफ के साथ आओगे। अकेले आए तो थोड़ी सरप्राइज हो गई। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही अपसेट हो गया। तो क्या है ना, तुमने जो सारी बातें कही वो सीधे मुझे यहाँ लगी। And I was hurt. But you still love me, ना? अब मैं किसी और के साथ होती तो you get jealous, right? Of course, love you. But jealous, I'm not too sure about. Really? I love you. Yes! वाह पुनीत, क्या किस्मत पाई है तूने। पर मॉडल तनु तुझसे मिलना चाहती है। बट बात क्या करूंगा यार? विश करूंगा, पहले बोल दूंगा, फिर ना उसकी तारीफ करूंगा। तनु जी, मैं ना जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप ना बहुत अच्छी लगती है। ये ठीक रहेगा। नहीं, पहले देख लेता हूँ किसी रूम में है ना। कौन है साथ में? जीजू, तुम कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? इन्होंने बुलाया था इसलिए मैं आया। मैं? Are you mad? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।